भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। The dynamics of meditation, ध्यान का मर्म। समस्या तब आती है जब कोई विषय ऐसे अध्यापक के द्वारा पढ़ाए जाए जिसने उस सत्य को अनुभव नहीं किया, तो बुद्धि के आधार पर किसी सत्य के साथ न्याय करना बड़ा कठिन होता है। लाख तर्क देकर के भी आप किसी भी विषय के सत्य के साथ न्याय नहीं कर सकते। किसी पदार्थ का स्वाद शब्दों में बहुत थोड़ी सीमा तक व्यक्त किया जा सकता है। ध्यान के साथ भी ऐसा ही है। ध्यान है क्या? व्हाट इज मेडिटेशन? पहला प्रश्न। इसका बड़ा सीधा और सरल उत्तर है, निर्विघ्न रूप से, विदाउट एनी डिस्टॉर्शन, निर्विघ्न रूप से किसी एक विषय में, किसी एक विषय पर विलय अवस्था प्राप्त कर लेना, उसमें घुल जाना, निर्विघ्न होकर के। कोई विघ्न नहीं है और आप किसी विषय में घुल गए हैं, वो ध्यान है। इसका कोई और अर्थ है? इसका कोई और अर्थ नहीं है। आगे गति है लेकिन इसका और कोई अर्थ नहीं है। जब मनुष्य किसी भी विषय में इतना डूब जाता है कि उसे साधारण शब्दों में कहें शुद्ध बुद्ध का बोध नहीं रहता, वो विषय ही बन जाता है व्यक्ति। The personification is heightened to a level where the subject and the subject of meditation become one. वो ध्यान है। क्यों करें ध्यान? इससे क्या लाभ होने वाला है? पहली बात तो ये समझ में आती है, सरल सी बात, कि निर्विघ्न रूप से एक विषय में खो जाना ध्यान है। चलो बात खत्म हुई। क्यों करें? काहे को करें? इसके एक उत्तर नहीं हो सकता, क्योंकि अनेकों विषयों पर अलग अलग प्रकार की प्राप्ति के लिए ध्यान किया जाता है। एक विद्यार्थी पुस्तक पर ध्यान एक अलग अभिप्राय से लगाता है, वैज्ञानिक वेधशाला में अलग प्रकार से, व्यवसायी अपनी योजना पर अलग प्रकार से, और एक आध्यात्मिक साधक एक अलग उद्देश्य से ध्यान में जाता है। ध्यान क्यों लगाया जाता है, इसका एक उत्तर कभी नहीं हो सकता। परिस्थिति निर्णय करती है, विषय निर्णय करता है कि ध्यान क्यों लगाया जा रहा है। आध्यात्मिक दृष्टि से ध्यान क्यों लगाया जाता है, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। बाकी तो समझ में आ गए, क्योंकि ध्यान शब्द का ज्यादा जुड़ाव, प्रचलित जुड़ाव हम अध्यात्म के साथ मानते हैं। तो चलो इसी को समझते हैं। अध्यात्म की दृष्टि से ध्यान एक ही उद्देश्य के लगाया जाता है। वो क्या उद्देश्य है? वो उद्देश्य है कि जिस रचयिता ने इस सृष्टि को बनाया है, उसे हम ब्रह्मा जी कहें, हम उसे ये कहें कि वो यूनिफाइड फील्ड ऑफ नथिंगनेस है, हम उसे कुछ भी अव्यक्त कहें, अनादि अनंत, कोई नाम कहें, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बात मर्म की है, समझना जरूरी है कि हम किसकी ओर संकेत कर रहे हैं। संकेत उसकी तरफ है जिसने यह कायनात बनाई है।
आध्यात्मिक दृष्टि से ध्यान का एक ही अभिप्राय है कि जिसने ये रचना रची है, हम उस रचयिता को प्राप्त हो सके, उसकी क्षमताओं को प्राप्त हो सके, उसकी अवस्था को प्राप्त हो सके। हाँ, व्यक्ति अवस्था को भी प्राप्त होता है। ये एक ही उद्देश्य है, ये परम उद्देश्य है। बाकी सारे उद्देश्य इससे नीचे हैं। और बाकी जो नीचे के उद्देश्य हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण है बनिस्पत उस उद्देश्य के जिसका मैंने उल्लेख किया। बाकी उद्देश्य इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जीवन को अगर सुंदर बनाना है तो मनुष्य को अनेकों प्रकार की अवस्थाएं चाहिए, बहुत कुछ अपने में विकसित करना है, और ध्यान के माध्यम से वो सभी कुछ प्राप्त किया जा सकता है। मनुष्य जो कुछ भी अपने भीतर विकसित करना चाहे, ईश्वर की क्षमता के अवतरण से वो अपने भीतर संभव करा सकता है। ये ध्यान के आध्यात्मिक उद्देश्य है। रचयिता की क्षमताओं को जानना, उनको प्राप्त होना, और जो कुछ भी अपने भीतर अवतरित करना उसे कर पाना, यह ध्यान का आध्यात्मिक उद्देश्य है। टू बिकम वॉट एवर यू वॉन्ट। चलो, ध्यान क्या है समझ में आया कि निर्विघ्न रूप से किसी विषय में खो जाना, घुल जाना ध्यान है। एक बात, आध्यात्मिक दृष्टि से ध्यान क्यों लगाते हैं? उस रचयिता की क्षमता को प्राप्त करने के लिए और वो सब कुछ कर पाने के लिए जो हम करना चाहते हैं। लगाया कैसे जाता है? एक छोटे से 40-45 मिनट के उद्बोधन में हम छोटे छोटे मूल प्रश्नों के साधारण उत्तर तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। ध्यान लगाया कैसे जाता है? हाँ, ध्यान कैसे लगाया जाता है? ध्यान लगाना निर्भर करता है लगाना कौन चाहता है। अच्छा, कौन लगाना चाहता है? माने सुकरात के पास एक आदमी गया था, मैंने कहीं पढ़ा है, और उस व्यक्ति ने जाके सुकरात से कहा कि मुझे विवेक चाहिए, विजडम। मुझे विवेक कैसे प्राप्त होगा? सुकरात उसे लेकर के नदी के किनारे गए, बैठने को कहा और उसकी गर्दन पानी में डुबा दी। वो सांस के लिए छटपटाने लगा, मरने लगा। गर्दन छोड़ दी, बाहर आया, गहरा सांस लिया। सुकरात ने पूछा, जब तुम्हारी गर्दन पानी के नीचे थी तो तुम्हारी क्या अभिलाषा थी? उस समय तो जान जा रही थी और अभिलाषा एक ही थी, सांस आ जाए। तो सुकरात ने कहा, जिस दिन ऐसी तड़प विवेक के लिए पैदा हो जाएगी, तुम्हें विवेक प्राप्त हो जाएगा। ध्यान कैसे करना चाहिए यह तड़प पर आधारित है। जिसकी जितनी तड़प है उसके लिए ध्यान की एक अलग विधि निर्धारित है। कौन सी विधि निर्धारित है? पहली बात तो हम ये जाने, दोहराते चले ताकि भूलना नहीं है। 40-45 मिनट की कक्षा में कुछ छोटे छोटे सूत्र याद करते जाना। ध्यान क्या होता है? निर्विघ्न रूप से किसी विषय में खो जाना, अपना आपा भूल जाना। जिस विषय का ध्यान हो रहा है वो विषय ही अपना आपा बन जाना, यह ध्यान है। क्यों लगाया जाता है? कि जिसने ये रचना रची है, ये सृष्टि रची है, उसकी क्षमताओं को, पोटेंशियल को प्राप्त करना, ताकि हम वो सब कुछ कर सकें जो उस समय हमें करना चाहिए। दो कारण समझ में आ गए। ध्यान कैसे लगाना चाहिए इसका निर्णय मनुष्य के भीतर की तड़प करती है कि ध्यान कैसे लगाना चाहिए। उसकी जैसी तड़प होगी, जिस स्तर की तड़प होगी, वो तड़प निर्णय करती है कि ध्यान कैसे लगाए। हर व्यक्ति एक प्रकार से ध्यान नहीं लगा सकता। इसीलिए जब एक ही प्रकार से ध्यान लगाना सबको सिखाने की चेष्टा की जाती है तो वो क्लोनिंग इफेक्ट बन जाता है। क्लोनिंग कैन नॉट क्रिएट ए कंप्लीट ह्यूमन बीइंग। वो क्लोनिंग हो जाती है। भारत में हमारे यहां आदि काल से, उस काल से जब हमारे वैज्ञानिक अध्यात्म की शोध की चरम सीमाओं को छू रहे थे, तब भी कभी उन्होंने एक सी विधि निर्धारित नहीं की है।
यहां तक कि पातंजलि ने भी, जो कि इस विषय का सूर्य है, आदिकाल तक का सूर्य है, पातंजलि ने भी प्रिलिमिनरी प्रिपरेशन पर तो एक सी विधि दी है, लेकिन बाद में उसने खुला छोड़ा है। प्री नर्सरी स्कूल में बच्चों को एक जैसा, छोटी क्लासेस में एक जैसी पढ़ाई पढ़ाई जाती है, क्लासेस बढ़ती जाती हैं तो विषय कम होते जाते हैं और अपने अपने विषय अलग हो जाते हैं, और सुपर स्पेशलाइजेशन में उस विषय में से भी बहुत कुछ निकाल करके थोड़ा हो जाता है। कहते हैं हु इज दी सुपर स्पेशलिस्ट। सुपर स्पेशलिस्ट की परिभाषा क्या है? वो जो सबसे कम क्षेत्र में सबसे ज्यादा झंझट झेलता है, सबसे कम क्षेत्र में सबसे ज्यादा झंझट झेले, वो सुपर स्पेशलिस्ट। और हमारे यहां सुपर स्पेशलाइजेशन के लिए क्लोनिंग नहीं है, छोड़ दिया। आरंभिक है, प्री नर्सरी के लिए तो फॉर्मेट है, सब बच्चों को सोना सिखाओ, उठना बैठना खाना सिखाओ, बाद में छोड़ दिया। प्रत्याहार धारणा उसके बाद उन्होंने छोड़ दिया, फिर अब आगे का काम अपने आप संभालो, जैसे जैसे हो वैसे वैसे संभालो। आरंभिक तुमने शुरू कराया हो, तुम्हारा यम ऐसे हो, तुम्हारा नियम ऐसे हो, आसन कैसे बैठ सको, कैसे सांस ले सको, दिस आर ऑल प्राइमरी स्टेजेस। बच्चे को प्री नर्सरी में सिर्फ बैठना सिखाया जाता है। ठीक उसी तरह से क्लास में आके मैडम को गुड मॉर्निंग बोलना। सबसे पहले छोटे बच्चे कितना लंबा गुड मॉर्निंग बोलते हैं, गुड मॉर्निंग मैडम। बाद में वो गुड मॉर्निंग 1 सेकंड में खत्म होता है, गुड मॉर्निंग। और अब तो SMS में GMNNG हो गया गुड मॉर्निंग। छोटा बच्चा कितना लंबा गुड मॉर्निंग। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, ये सारी प्रेपरेशंस हैं। और हम जब प्रेपरेशंस में ही खो के रह जाते हैं तो फिर ध्यान तक नहीं पहुंच पाते। कोई एक रास्ता नहीं है इसके लिए। Nobody can say कि this is the only way to meditate. No, it's impossible। ईश्वर की रचना में हर जीव अलग है, उस जीव के लिए एक अलग ही विधि है। हाँ, तैयारी सबकी एक सी हो सकती है। प्रश्न था ध्यान लगाया कैसे जाए। उत्तर निकला कि जिसकी जैसी तड़प उसके लिए वैसी विधि। मैं मानता हूं कि 3 प्रकार से लोग अपने आप को प्रेरित कर सकते हैं, लेकिन मेरा मानना कोई बंधन नहीं है। बिकॉज आई एम अ स्टूडेंट ऑफ अ यूनिवर्सिटी, रादर आई शुड से आई एम अ स्टूडेंट ऑफ एन ओपन यूनिवर्सिटी, दिस ओपन लैंड विच इटसेल्फ इज ए यूनिवर्सिटी। बंधन नहीं है। हमारे यहाँ तो ऋषि कहता है मैंने ऐसा अनुभव किया, करके देखो, हो सकता है इट गोज विद यू, इट मे नॉट गो विद यू। प्रयास करके देखो कैसा लगता है। तो ठीक उसी प्रकार ध्यान में भी है। मैं मानता हूं कि 3 प्रकार की श्रेणी के व्यक्ति ध्यान को लगा सकते हैं। जिसमें स्वार्थ नहीं है वो तो नहीं लगा सकता। स्वार्थी आदमी के लिए ध्यान की अवस्थाएं नहीं है, मेरा ऐसा मानना है। जो स्वार्थी नहीं है वो ध्यान नहीं लगा सकता। संकीर्ण नहीं, स्वार्थी। स्वार्थी माने जो कम स्वार्थी है, उसे ध्यान लगाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? जो कम स्वार्थी है, जो कम स्वार्थी है उसके लिए ध्यान लगा